अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, आज आम आदमी की ताकत क्या है, आम आदमी की अहमियत क्या है। आज हम अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपनी अहमियत को नहीं पहचान पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाते हैं। महज शराब के बोतल में और 500 रुपए में आपको खरीदते हैं। हम समझते हैं कि हम नहीं बिक रहे हैं, लेकिन ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि किसको कैसे खरीदा जाए। कोई मजहब के नाम पर आपको खरीदता है, ऐसे ऐसे बयानात दिए जाते हैं जिसमें आप वो बयानत के जरिए वोट उनको डालते हैं और 5 साल आपको खून के आंसू रुलाते हैं। फिर 5 साल के बाद आपको उसी तरह से बयानत वास्ते देते हैं, बयानत करते हैं और फिर आप उसी तरह से उनके बातों में आकर वोट डालते हैं। लेकिन फिर 5 साल आपको ऐसी परेशान किया जाता है। ये शहर हैदराबाद की तारीख है, कहीं पर भी डेवलप नहीं होता। और अब भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में पिछले 7 साल से हुकूमत कर रही है, लेकिन अभी तक आम आदमी के मसलों को हल करने में वो नाकाम रही है। हर जगह हर चीज में महंगा हो गया है, लेकिन आम आदमी पूछ नहीं पा रहा है, सवाल नहीं कर पा रहा है। और अपोजिशन पार्टी भी उसी तरह से है। ये सारे के सारे पार्टियां कहीं ना कहीं आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं और आम आदमी की ताकत को तोड़ देते हैं। इसी तरह का खेल चल रहा है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ऐसे आम लोगों को गले में खंडवा डालते हैं और एक शराब का बोतल देते हैं और कुछ पैसे देते हैं, और ये लोग इतना मिलने पर अपने साथ कई लोगों को लेकर जाते हैं, रैलियों में, जलसों में शामिल हो जाते हैं। और हम समझते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ये जलसा हो रहा है और बहुत बड़ा कामयाब जलसा है, लेकिन जलसे की हकीकत ये है कि रुपये देकर, शराब पिलाकर उनको लाया जाता है। बड़ी अफसोस की बात। इसी वजह से आम आदमी के मसले हल नहीं हो रहे हैं। आज हर जगह करप्शन हो चुका है, नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे लोग करप्शन में मुब्तला है। जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स, कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहां पर करप्शन नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। ये सारी मसले जो हैं, इसकी वजह आम आदमी है। अगर आम आदमी सवाल करने वाला बन जाए, आम आदमी अपना हक मांगने वाला बन जाए, तो फिर किसी की कोई हिम्मत नहीं होती। जवाब देना ही देना है। और जब आप सवाल करने वाले बन जाएंगे, तो ये हुकूमत, ये एमएलए, ये एमपी, ये कॉर्पोरेटर, ये लीडर सब आपके गुलाम हो जाएंगे। लेकिन हमें सवाल करना ही नहीं आता, और इसी बात का फायदा उठाकर ये लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये लोग आप पर हुकूमत कर रहे हैं। इसीलिए आम आदमी को अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तभी जाकर हमारे इस मुल्क में इनकलाब आएगा और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम से हम लड़ सकेंगे और ये सिस्टम दुरुस्त होगा। वरना हमेशा हम रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। कभी जीएचएमसी की लापरवाही पर हम रोते रहेंगे, कभी वाटर वर्क्स की लापरवाही पर, कभी कॉर्पोरेटर के नाकारा होने पर, और कभी कोई लीडर हमारे घर कब्जा करने पर। इस तरह से सिर्फ हम रोते रहेंगे और ये सिलसिला चलते रहेगा तब तक आप सवाल करने वाले ना बन जाएं, तब तक आप ये लीडरों से अपना काम ना लें, हिसाब ना पूछें, तब तक आप इसी तरह से परेशान होते रहेंगे। इसीलिए हमें आज समझने की जरूरत है और आज हमें एक होने की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इस तरह की नफरत के बयान देने वाले, चाहे वो मुसलमानों के ताल्लुक से कोई बोलता हो या फिर हिंदू के ताल्लुक से, जो मजहब के ताल्लुक से बात करता है, वो कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता, वो कभी भी आपके कामा नहीं कर सकता। सिर्फ वो हिंदू मुसलमान की बातें कर आपसे वोट लेता है और कभी भी डेवलप का काम नहीं कर सकेगा। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है कि हमारे दरमियान कौन सा वो लीडर है जो आपके मसलों को हल करेगा। समझकर, सोचकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, वरना 5 साल फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज जिस तरह से ये लोग शराब देकर, कुछ रुपए देकर खरीद रहे हैं लोगों को, और ये समझते हैं कि आम आदमी हमारे जेब में है, तो इनको बता दें कि आम आदमी बिकता नहीं है। आम आदमी सत्ता को बदलता है और आम आदमी में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे इस मुल्क की शक्ल को बदले, आज हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। ये आम आदमी की जिम्मेदारी है। आम आदमी जाग जाए तो फिर ये पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, चाहे जितने भी ये डिपार्टमेंट है जहां पर मुसलसल करप्शन जारी है, वहां पर भी सिस्टम सही हो जाए और आम आदमी की ताकत उनको भी समझ में आ जाए, तभी जाकर शायद ये हालत बदल सकेगी। उम्मीद है कि आप अपनी ताकत को समझेंगे और इस तरह से करप्शन के खिलाफ और ऐसे बेईमान लीडरों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारे इस मुल्क में इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे। अलीम साबर के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।